गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं जानता हूं कि आप लोग कोरोना काल में घर पे ही होंगे। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। तो चलिए, हम पिछले क्लास में केमिस्ट्री का 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, लेकिन उससे पहले कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आप लोगों ने देख ही लिया है। तो अब अगला टॉपिक है थर्ड पार्ट के लिए। जो हम पहले क्या पढ़े थे, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएँ कितनी होती है। फिर हम पढ़े थे कि या तापमान और दाब के कारण क्या क्या पड़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि तापमान बढ़ाने घटाने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला पढ़ेंगे तापमान बढ़ाएंगे तब कि उसका प्रभाव क्या होता है। तो इसलिए पहले लिखें ताप परिवर्तन के कारण प्रभाव। जैसे किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं, कोई भी तापमान बढ़ाएंगे तो द्रव क्या होता था, तापमान बढ़ाते थे द्रव गैस में बदल जाता था। चाहे ठोस होता था तो ठोस का तापमान बढ़ाते थे तो द्रव में आ जाता था, द्रव का तापमान बढ़ाते थे तो गैस में आता था। तो अब हम देखते हैं कि तापमान बढ़ाने परिवर्तन करने पर, ताप परिवर्तन करने पर टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रभाव में पहला 3 प्रभाव आता है। पहला क्या होता है, गलनांक बिंदु। ठीक है, गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा आता है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। और ये हुए ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ये बारी बारी से हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से डिस्कस करने से पहले आप लोग से ऐसा ज़रूर कहेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना से अधिक हो सके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, जो भी पढ़िए मन लगा के पढ़िए। मन लगा के पढ़ने से ही कुछ हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं गलनांक बिंदु का। गलनांक बिंदु कहने का मतलब क्या है। गलनांक कोई भी चीज़, जिसे मैटर था मैटर क्या था, ठोस द्रव और गैस सब था। तो गलनांक क्या होगा, कोई वस्तु गल देगा। मान लीजिए ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था कुछ ना कुछ पॉइंट होगा ना जहाँ गल के द्रव अवस्था में आएगा। तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे देखिए। तो अब बात करते हैं एक आइस की। तो गलनांक बिंदु कहता क्या है, किसी भी ठोस पदार्थ का वह न्यूनतम ताप। समझिए इसको, कहने का मतलब क्या है, किसी भी ठोस पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर वो क्या करे, पिघलना शुरू करे, वो उसका क्या कहलाएगा, गलनांक बिंदु कहलाएगा। समझ में आया। कहने का मतलब मान लीजिए आइस है, तो आइस देखते हैं कि 0, -2, 3, 4, 5 डिग्री पर रहता है। जैसे वो 0 डिग्री पर आता है, 0 डिग्री पर आने से क्या होगा कि उसका गलनांक बिंदु 0 डिग्री है। तो 0 के बाद जैसे ऊपर जाएगा वो क्या होगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा। बर्फ़ हमारा 0 डिग्री पर पिघलना स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए हम 0 का आइस का गलनांक बिंदु क्या लिखते हैं, 0 डिग्री रहते हैं। इसी प्रकार आयरन की बात करते हैं, तो आयरन का गलनांक बिंदु क्या होता है, 1534 डिग्री से। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या लिए हैं कि एक बीकर लिए हैं, एक बीकर के स्थान पे क्या किए, कुछ बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिए हैं। ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिए हैं। अब हम नीचे से क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ये एक थर्मामीटर लिया गया है जिस पे रीडिंग चल रहा है। तो मान लीजिए पहले बर्फ़ का टेम्परेचर क्या होगा, -10 डिग्री, -4 डिग्री, -3 डिग्री। यही ना हो सकता है, इस बात को समझिए। क्या हो सकता है, -3 डिग्री, -4 डिग्री, -5 डिग्री हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। -4 था, -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ। अब ये 0 डिग्री पे आ गया। अब 0 डिग्री पे आ गया मतलब क्या होगा, बर्फ़ का गलनांक बिंदु है, तो 0 डिग्री पे आ गया तो क्या होगा, गलबे ना करेगा। तो उगला, तो गलने के केस में क्या हो गया, ये धीरे धीरे क्या होगा, अपना अवस्था परिवर्तन कर लें। माने बर्फ़ हमारा जब गल के पानी में बदलने लगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गलनांक बिंदु कहलाएगा। लेकिन तत्पश्चात फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं क्या कि ये क्या हो रहा है कि 0 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं रहा है। लेकिन हम तो इसको हीट कर रहे हैं तो इसको तो 0 डिग्री से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहा है। कारण क्या है, तो इसी को बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन गुप्त ऊष्मा किसे कहेंगे, कहने का मतलब जब ये हम 0 डिग्री से ऊपर बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर इसका 0 डिग्री ऊपर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन ये बर्फ़ जो है पूरी की पूरी पिघल कर पानी में बदल जा रही है। तो आखिर वो ऊर्जा कहाँ जा रहा है, तो ये हमारा ऊर्जा कहाँ जा रहा है, तो इसके अवस्था परिवर्तन में यूज हो रहा है। अवस्था परिवर्तन समझे, मतलब जो वस्तु ठोस में थी अब ठोस से पूरी की पूरी तरह किस में आ गई, पानी में आ गई, तो उसी को हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। तो इसीलिए कहा गया है किसके कारण होता है, संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। क्योंकि हम एनर्जी इसको हीट दे ही रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर इसका 0 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो आखिर कुछ ना कुछ एनर्जी लग रहा है। वो कहाँ जा रहा है, तो वो जा रहा है कि ये जो अवस्था पहले द्रव में थी, जो हमारा अवस्था पहले ठोस पदार्थ में था,
वो पिघल कर वो मतलब दूसरी अवस्था में, तो सारी ऊर्जा अवस्था परिवर्तन में जा रही है और उसी को क्या बोलते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा का हम डिफिनीशन कैसे दे सकते हैं? चलिए जितना लाइक कीजिए, अभी लाइक बहुत कम है। जब देखिए मास्टर साहब लोग क्या होते हैं, चाहे जो टीचर होता है आपके लाइक का भूखा होता है, क्योंकि आप लाइक कीजिएगा तो हम उससे मोटिवेट होंगे और हम मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो डिसलाइक करते हैं, जिससे चाहते नहीं कि हम आप जुड़े और हम आपका भविष्य का भला कर सके या आप मेरा भला कर सकते हैं। इसलिए आप जितना से अधिक लाइक मारिएगा, कमेंट मारिएगा, हमको भी क्या होगा, अच्छा लगेगा कि चलो वो दोस्त, कि चलो स्टूडेंट मेरे साथ है। तो देखो आप लोग क्या करो, अब देखिए संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। संगलन की धीरे धीरे आराम से चलिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, टाइम बहुत है, अभी बहुत टाइम है 2022 एग्जाम में। तब बात करते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस, 1 किलो समझते हैं ना, अरे किलो ना बुझला, 1 किलो ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर, माने उसके गलनांक बिंदु पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़, तो चलिए हम इस चीज़ को हम समझते हैं ये फिगर से। फिगर से क्या है, जब हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, बीकर में क्या करते हैं, बर्फ़ डाल देते हैं। तो बर्फ़ डालते हैं तो उस केस में क्या होता है, और नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। यहाँ एक थर्मीटर है, टेम्परेचर है। तो बर्फ़ का टेम्परेचर आप लोग जानते हैं कितना होता है, बर्फ़ का टेम्परेचर 0 से नीचे ही होगा तभी बर्फ़ हो सकता है, नहीं तो पानी हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सी। तो अब इस बर्फ़ में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पे देख रहे हैं कि टेम्परेचर -4 से -3 -2 -1 0 डिग्री पे आ गया। 0 के बाद ये क्या हुआ, बर्फ़ पिघलना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी टेम्परेचर हम जारी रख रहे हैं बढ़ाना। तो जब हम टेम्परेचर जारी रख रहे हैं बढ़ाना, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, इसका बर्फ़ का टोटल बर्फ़ हमारा क्या हो गए, पिघल कर पानी में तब्दील हो जा रहा है। अब टोटल पानी हो गया, लेकिन टेम्परेचर मेरा ऊपर नहीं बढ़ रहा है। कारण क्या है, जब इसमें हम हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना 0 डिग्री के बाद, लेकिन 0 डिग्री पर नहीं बढ़ रहा है और बर्फ़ पिघल रहा है। तो हमारा इसको बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ऊष्मा इसमें दे रहे हैं वो किस में खर्च हो गया, तो अवस्था परिवर्तन में। अवस्था परिवर्तन मतलब जो हमारा ठोस वस्तु था वो परिवर्तित होकर किस में आ गया, पानी माने द्रव में। तो इसी को बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्या बोला जाता है कि किसी वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब जो हमारा होता है वो होता है वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर, माने उसका कोई गलन बिंदु होगा, उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए, द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इतना समझ में आ गया तो जल्दी नोट कीजिए। देखिए पढ़ना तो आप ही लोगों को है, हाँ हम मेहनत कर सकते हैं, आप भी मेहनत कीजिएगा तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम चिल्लाते रहेंगे। हाँ इतना ज़रूर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये बात हम बार बार नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि जानता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं, गुप्त ऊष्मा खत्म हो गई, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या था हमारा, क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या, पहला पढ़ा रही हम उसमें गलनांक बिंदु, अब आता है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु के लिए क्या कह सकते हैं कि किसी भी द्रव का वह तापमान, कोई द्रव है, अब हम देखिए ठोस से द्रव में आ गए हैं, अब द्रव से हमको किस में जाना है, गैस में जाना है, यही चीज है अवस्था परिवर्तन। तो कह रहा है किसी भी द्रव का वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह क्या करे, अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में बदल जाए, क्या कहलाएगा, क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। मतलब इसका इंग्लिश होता है बॉइलिंग पॉइंट, माने न्यूनतम टेम्परेचर, किसी मिनिमम टेम्परेचर पे और जो वस्तु वो द्रव अपनी अवस्था छोड़कर गैसियस अवस्था में बदल जाता है, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, उस तापमान पॉइंट क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक बिंदु कहेंगे। तो इसलिए परिभाषा हम लिख सकते हैं, किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पर वो अपनी द्रव अवस्था छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक बिंदु कहेंगे। चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री सी, मतलब 100 डिग्री सी पर जल उबलना स्टार्ट होता है, बॉयल होना। तब आ जाइए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट से समझते हैं।
एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या किए हैं, हम जल भर दिए हैं, एक बीकर को लिए हैं फ्लास्क को, इसमें क्या किए हैं, जल भर दिए हैं, एक टेम्परेचर थर्मोमीटर डाले हुए हैं, एक यहाँ पे चलाने वाला लकड़ी डाल देते हैं, जिससे इसको हम क्या करेंगे, हिलाते रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। मान लीजिए पहले 10 डिग्री पे था, 5 डिग्री पे, 0 के बाद तो 5-10 डिग्री तो रहेगा। नॉर्मल टेम्परेचर आपका मान लीजिए 42 डिग्री होता है, 40 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है। तो उससे हमारा क्या है, हीट कर रहे हैं, जैसे हीट करते जा रहे हैं, ये टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंच गया, 100 डिग्री पे हीट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि उसके बाद टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ से ये गैस बन के उड़ना स्टार्ट हो गया, ये वाष्प बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि द्रव का क्वथनांक पॉइंट कितना है, क्वथनांक बिंदु कितना है, 100 डिग्री से। फिर भी हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका जब हम हीट कर रहे हैं तो उष्मा आखिर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो आखिर वो उष्मा कहाँ खर्च हो रहा है, वो उसमें फिर अवस्थित परिवर्तन में खर्च हो रहा है। जो हम अवस्था परिवर्तन किस में कर रहे हैं, द्रव से गैस में, तो द्रव से गैस में बदलने में जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। क्योंकि जब ये 100 डिग्री पर है, फर्दर हम इसको हीट कर रहे हैं, तो ये टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो आखिर जो ऊर्जा हमको लग रहा है किसमें लग रहा है, तो इसके अवस्था परिवर्तन, द्रव से गैस होने में अवस्था परिवर्तन में उष्मा लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। तो वाष्पीकरण, अब इसको क्या कह सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके गलनांक बिंदु पर, उसमें क्या था, उसमें भी 1 केजी ठोस था, उसके गलन बिंदु पर यहाँ क्या हो गया, 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक बिंदु पर, मतलब उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए जितनी उष्मा खर्च होती है वो क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाएगी। समझ में आ गया, इसलिए तो हम एक्सपेरिमेंट से समझाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, फिर से देख सकते हैं कि जब हम 100 डिग्री पे पहुंचते हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री तक बढ़ते जा रहा है, लेकिन जब हम 100 डिग्री पे पहुंचते हैं, उसके बाद टेम्परेचर कितना उष्मा दे रहे हैं, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। आई मीन की जो भी टेम्परेचर है हमारा क्या हो रहा है, जो भी उष्मा दे रहे हैं, इसको अवस्था परिवर्तन में चेंज हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं, देखिए आप लोग पढ़िए, समझिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी होगा कीजिए, लेकिन हाँ इसको समझिए, क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी तो हमको पता चलेगा क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। और इसे तो देखते रहिएगा वीडियो, कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तब आइए, और टोटल का टोटल यहीं पे पढ़ाई होगा, इसलिए आप लोग, तो ये हमारा हो गया गुप्त उष्मा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है, पहला टॉपिक था आपका, समझ गए, गलनांक बिंदु, दूसरा टॉपिक था क्वथनांक बिंदु, और तीसरा टॉपिक है ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऊर्ध्वपातन का। देखिए वहां पे क्या था कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में, लेकिन ऊर्ध्वपातन जो होता है ना, सीधे फर्स्ट से सीधे लास्ट में पहुंच जाना है। जैसे कि ठोस अवस्था है, ठोस के बाद क्या आता था, द्रव आता था, द्रव के बाद क्या आता था, गैस आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, निष्पात जो ऊर्ध्वपातन विधि है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे किसमें बदल जाए, गैस अवस्था में बदल जाए, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। समझ में आ गया, मतलब इसमें द्रव की बात ही नहीं करना है, द्रव के बीच वाले की बात ही नहीं करना है, सीधे ये ठोस है, इससे किसमें बदल गया, गैस में बदल गया, वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन विधि कहलाएगा। समझ में आ गया ना। तो हम या अब इसी के जस्ट रिवर्स में आ जाइए, रिवर्स में आइएगा तो क्या होगा, रिवर्स में आइएगा तो हमारा क्या हो सकता है कि निक्षेपण। दूसरा क्या है, निक्षेपण। निक्षेपण मतलब क्या हो गया कि जब हमारा ठोस किस में बदल गया, गैस में, तो ऊर्ध्वपातन। अब निक्षेपण होता है गैस डायरेक्ट किस में बदल जाए, ठोस में, माने गैस सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो इसको थोड़ी एक फिगर से समझते हैं। फिगर में देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड ले रहा है। अमोनियम क्लोराइड एक फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क लिया है, इसको क्या करते हैं, रुई से बंद कर देते हैं। रुई से बंद कर देते हैं, जो भी गैस बनेगा वो क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करते हैं तो ये हमारा क्या है, ठोस पदार्थ है, और ये द्रव में नहीं चेंज होगा, सीधे किसमें होगा, ये गैस बन के ऊपर निकलने लगेगा, गैस बन के ये ऊपर जाने लगेगा, मतलब द्रव अवस्था की बात ही नहीं हो रही है। तो जो वैसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस से सीधे किसमें बदल जाए, गैस में बदल जाए, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और वैसी प्रक्रिया जिसमें गैस से सीधे किसमें हो जाए, ठोस में। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ा है तो हमारा क्या होगा, ठोस पदार्थ गैस में बदल गया। अब क्या करते हैं, जस्ट इसके उल्टा रिवर्स करते हैं।
तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, यही गैस हमारा क्या होगा, धीरे धीरे ठोस में बदलकर इस पे ऐसे साइड में जम जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, गैस ठोस से सीधे गैस में बदला और टेम्परेचर कम किए तो गैस से सीधे किस में बदल गए, ठोस में। ये क्या कहलाएगा, जैसे कि ठोस से सीधे गैस में क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन, और ये हो गया आपका गैस से सीधे किस में, ठोस, ये क्या हो गया, निक्षेपण। अब जैसे कोई पदार्थ है, तो जैसे आप लोग अमोनियम क्लोराइड की बात किए थे, तो अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है, द्रव में तब्दील नहीं होता है, सीधे गैस से चल जाता है किसमें, ठोस में। और बात कपूर का भी करते हैं, तो कपूर जैसे आप लोग देखे होंगे क्या होता है, सॉलिड रूप में रहता है और सीधी चेंज किस में होता है, आपका गैस में। यही काम है नेफ्थलीन की गोलियां, तो नेफ्थलीन की गोलियां आप लोगों ने देखा ही होगा, कपड़ा उपड़ा बहुत दिन तक रखते हैं ना, तो उस पर क्या करते हैं, व्हाइट कलर की गोली रख देते हैं ताकि कपड़ा महके नहीं, सड़े नहीं, गले नहीं। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे